हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर समीर हजम आप सभी को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं पिछला क्लास में बताया भी था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये जो आधारभूत परमें है, अंकगणित के आधारभूत परमें है, इसका कहना है, इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और ये यूनिक होता है, मतलब ये अद्वितीय होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताऊंगा, मींस प्राइम फैक्टराइज मेथड को बताऊंगा। प्राइम फैक्टराइज मेथड का अप्लाई करके हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे इसको बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है, पूर्णांकों 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 26 और 91 का गुणनफल बराबर एचसीएफ ऑफ 26 और 91 गुना एलसीएम ऑफ 26 और 91 है। तो इसको मैं पहले तो इसका और इसका 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालूंगा। तो इसके लिए इसको प्राइम फैक्टराइज में अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना होगा, इसको 26 और 91 को, और उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद फिर हम इसको जांच करेंगे। तो पहले देखिए ये 26 जो लिखा हुआ है 26, इसको मैं देखता हूँ, पहले 26 को देखता हूँ मैं। 26 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखते हैं 26, ये 26 लिख देते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 गुना 13, 13 दूना 26 होगा। तो हम 26 को लिख सकते हैं, 26 बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13 लिखेंगे। और इसी तरह ये 91 को अगर लिखेंगे हम, 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 13 जा 7 1 जा 7 और 21, 7 3 जा 21। तो ये और ये भी हो जाएगा 7 और इंटू लिख सकते हैं 13। अब एच सी एफ ऑफ 26 एंड 91 निकालना है। एच सी एफ ऑफ 26 और 91 का हमको निकालना है। तो एच सी एफ इसको और इसको देखिए, जो कॉमन आता है दोनों में मिल रहा है, ये 13 मिल रहा है और ये 13 मिल रहा है, बाकी सब अल्टर है। तो जो कॉमन आ रहा है दोनों में, जो वेनिस्ट है, जो कॉमन है, उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे 13। तो ये मेरा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम अगर हमको निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 26 और ये 91, इसको अगर हमको निकालना होगा 91, तो इसको अगर निकालना होगा तो जो दोनों में जो कॉमन आ रहा है, जो वेनिस्ट है, उसको हम 13 को लिखेंगे एक बार, और बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे हम। तो ये 2 है, इसमें जो नहीं मिल रहा है, दोनों में कॉमन नहीं है, वो 2 है, और इसमें 91 का ये 7 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 13 दूना 26, 26 साथ में कितना होगा, 26 इंटू 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, दैट इज 4 आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 4 8, 182 आ जाएगा, 182। इसमें कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये मोसो होता है और ये लोसो होता है। तो इसका मतलब हम देखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम इसको, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं कि जो कॉमन आ रहा है वही मेरा एचसीएफ होता है। कॉमन जो कॉमन आएगा उसका गुणनफल को, तो 13 आ रहा है कॉमन, तो 13 अगर यहाँ पे और दूसरा भी आता है तो गुना उसको लिखते हैं और वो एचसीएफ हो जाता। तो यहाँ पे मेरा केवल 13 मिल रहा है, इसलिए इसको 13 लिखेंगे। अब एलसीएम ऑफ 26 से 91, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे और दूसरा बार नहीं लिखेंगे, और फिर जो आ रहा है, जो नहीं मिल रहा है, जो कॉमन नहीं है, जो वेनिस्ट है, उसको लिखेंगे, 2 लिखे और 7 लिखे, तो और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया। अब हम देखते हैं, जांच करते हैं, मतलब चेक करेंगे, चेक करके देखते हैं, चेक करेंगे। तो चेक में हम देखेंगे क्या,
क्या देखेंगे, 26 और 91 का गुणनफल HCF और ऑफ इक्वल टू HCF ऑफ 26 एंड 91 एंड इनटू LCM ऑफ 26 एंड 91। तो इसमें हमें पहले 26 और 91 का गुणनफल देखता हूँ। 26 इन 26 और 26 और 26 और 91 का गुणनफल इस गुणनफल को हम देखेंगे। गुणनफल कितना आ जाएगा, 26 को हम 91 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 1 6 का 6, 1 2 का 2 आ जाएगा, इंटू 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18 और 5 23, 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है, 23 6 6 और ये आ गया 23 6 6। ये 26 और 91 इसको हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे इसका गुणनफल होगा। अब HCF ऑफ दिस को हम चेक करेंगे, दैट इज ये मेरा आ जाएगा HCF of 26 and 91 into LCM of 26 and 91 इक्वल टू हम इसको देखेंगे। HCF of 26 and 91 इज HCF that is 13 into LCM of 26 and 91 that is 182। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 182 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 का 2, 1 8 का 8, 1 1 1 that is 6 6 3 2 23 6 6 is this is second। एक और दो से फ्रॉम 1 and 2 एक समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, 26 और 91 का गुणनफल बराबर मिल जाता है, क्या मिलता है, HCF ऑफ 26 91 इंटू LCM ऑफ 26 और 91, ये हमको फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं देखता हूँ यही तो मेरा चेक करना था, तो ये चेक हो गया, मेरा जांच यही करना था, चेक करना था। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 है और 91 इक्वल टू 7 इंटू 13, ये हम यहाँ फैक्टराइज करके दिखाए हैं। अब HCF मतलब दोनों का कॉमन हम इसको लिख दिए, LCM मतलब 26 और 91, इसको हम जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखे और फिर बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको लिखे, 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है उसको लिखे और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 182। अब हमको ये मेरा दोनों आंसर है, 13 और ये हमको निकालना था, ये आंसर हो गया। अब 26 और 91 का गुणनफल हम देखते हैं, 23 6 6 आ गया, इक्वेशन 1 आ गया, HCF इक्वल 26 91, तो LCM 26 91, तो इसको हम 13 और 180 यहाँ से फाइंड किए हैं, उसको लिख दिए, दोनों को गुना कर दिए, जितना आया देखिए 23 66 2366 आ गया। 1 और 2 से हम 26 और 1 दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं 26 और 91 का गुणनफल बराबर है HCF 26 91 इंटू LCM ऑफ 26 एंड 91, ये चेक हो गया। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसको ध्यान दीजिए कि इसमें क्या आ रहा है, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन इसको भी बना के देखते हैं। क्वेश्चन पूर्णांकों 510 और 92 के HCF
और LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। देखिए पूर्णांकों 510 और 92 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर HCF गुना LCM है। तो उससे सिमिलरली हम इसको वही अभाज्य गुणनफल विधि से ही बनाएंगे। तो ये 510 यहाँ इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सॉल्यूशन जैसे 510 दिया हुआ, 510 को हम कैसे लिखेंगे? तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10। इसको हम 3 से देखेंगे, 5 दूना 10, 2 12, 12 3 से डिविजिबल है तो 3 से ये होगा 3 8 जा हो जाएगा, 3 8 जा 24, 1 15, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो इसको हम लिख सकते हैं 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। वी कैन राइट नाउ वी हैव 92 को हम कैसे लिखेंगे? इसको देखिए 92 को हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब इसको फिर लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 इज द प्राइम नंबर, इसलिए हम इसको और आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 23। अब हम इसमें हम HCF ऑफ 510 और ये 92, इसका हम HCF देखेंगे। तो HCF मतलब जो मिल रहा है, जो कॉमन है, उसी को हम ले लिखेंगे। तो ये 2 यहाँ पे मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है, इसमें 2 है तो और 2 है नहीं, इसमें मिलेगा नहीं। ये 3 भी इसके साथ नहीं है, 5 भी नहीं है, और ये 23 है और ये 17 है, इसलिए ये भी नहीं मिलेगा। तो केवल जो कॉमन आ रहा है, जो वेनिस्ट है, उसी को हम लिखेंगे, ये 2 हो गया। अब हम LCM ऑफ लिखेंगे, LCM ऑफ 510 और ये 92 लिखेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा? इसमें LCM हम देखेंगे, ये दोनों में मिला हुआ है, उसको 2 लिखेंगे, N2 लिखेंगे। ये देखिए, ये सब देखिए नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उसको लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 17। और ये कॉमन था, इसको हम एक बार लिख चुके, उसको लिखे नहीं लिखेंगे, और ये 2 लिखेंगे और ये 23 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा कितना होगा? 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 70 का 0 आ जाएगा, 7 6 जा 42 आएगा, और इंटू 10 का 0 आ जाएगा, 16 का 6 आएगा। तो ये 0 आया, 2 आया और ये 10 आया। इसको हम 23 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो कितना आ रहा है? इसको हम देखेंगे, 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 का 0 आया, 3 2 जा 6 आया, 0 आया, 3 1 का 3 आया। अब इसको फिर लिखेंगे, 2 0 का 0 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, और 2 0 का 0 आएगा, और 2 1 का 2 लिखेंगे।
तो 0 आया, ये 6 आया, ये 4 आया, फिर ये 3 आया और ये 2 आया। तो इसको लिख सकते हैं 23, ये लिखेंगे 23 4 6 0। ये एचसीएफ वाला आंसर है। एलसीएफ 2 हो जाएगा और एलसीएम ये हो जाएगा। देखिए इसमें मैं एचसीएफ जो निकाल रहा हूँ, एचसीएफ जो दोनों में जो कॉमन है वनिष्ठ है उसको केवल लिख रहा हूँ एक बार, वही मेरा आ गया आंसर। ठीक है। और एलसीएम जो लिख रहा हूँ मैं 5 10 और 92 जो कॉमन आया था उसको एक बार लिख रहा हूँ, और बाकी जो नहीं मिला हुआ था, जो कॉमन नहीं था, उसको फिर मैं लिख दे रहा हूँ। 3 नहीं मिला है, कॉमन नहीं है, 3 को लिखा। 5 कॉमन नहीं है, 5 को भी लिखा। 17 कॉमन नहीं है, 17 लिखा। ये 2 भी कॉमन नहीं है, इसको 2 को भी लिखा। 23 कॉमन नहीं है, 23 को भी लिखा। तो ये मेरा इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम आया। अब ये दिए गए दोनों संख्या का गुणनफल देखेंगे हम, चेक करेंगे हम। अब इसके बाद चेक करके देखते हैं कि ऐसा आएगा कि नहीं। चेक करके देखते हैं हम। एचसीएफ ये लिखेंगे दोनों संख्या गुणनफल, मतलब कितना होगा 510 और 510 और 92 का गुणनफल। 510 और 92 का गुणनफल, इसको देखेंगे गुणनफल 510 और 92 का गुणनफल देखेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा 510 गुना 92। ऐसा हम इसको लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो इसको हम गुना करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा इसको ध्यान दीजिए। ये 510 है और 92 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 2 1 का 2 आया, 2 5 10 आया। ठीक है। और इसको 90 का 0 आया, 91 का 9 आया, 9 5 जा 45 आ जाता है। अब इसको लिखेंगे 0 आया और ये 2 आया और ये 9 आया, ये 6 आया और ये 4 आया। इसका वैल्यू, इसका मतलब कितना आया, इसको लिख सकते हैं इतना 4 6। इसका बराबर कितना आ रहा है, देखिए ये 5 10 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 6 9 2 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, इतना आ गया। और राइट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, राइट हैंड साइड इसको लिखेंगे हम एचसीएफ ऑफ 5 10 और 92 इंटू लिखेंगे एलसीएम ऑफ कितना 5 10 एंड 92। दैट इज कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, एचसीएफ 2 है और एलसीएम है 23 4 6 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 23 4 6 0, ये 23 4 6 0, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, 4 2 जा 8 9 आया, 6 आया और ये 4 आया, ये आया 4 6 9 2 0। इसका मतलब हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है। यही दोनों को पूरा ये बराबर दिखाना था। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं 510 और 92 का गुणनफल बराबर हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 5 10 इंटू 92 इंटू लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 5 10 और 92, ये लिखेंगे। तो ये मेरा चेक करना था, यही जांच करना था, तो ये चेक हो गया, इतना ही आया। तो इस तरह से हम इस तरह का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड ये हम क्या देखें, दिए गए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो ये हमको मिल गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, ये मिल गया। अब इसी को हम एक फार्मूला बना के लिखते हैं, ध्यान दीजिए। फार्मूला बना के लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं फार्मूला में, इसको देखिए, इसका सूत्र बना देते हैं। देखिए फार्मूला, इसको लिख के याद रखिएगा फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, क्या दिया है कि एचसीएफ ऑफ, मान लिया जाए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, किन्हीं
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF of AB into LCM of AB इक्वल टू A गुना B। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिए कि LCM of HCF of A and B into LCM of A and B इक्वल टू A into B। हाँ, इसको याद रखिए, केवल ये दो धनात्मक संख्याओं के लिए ही होता है, ये तीन धनात्मक संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला नहीं होगा। इसको दिमाग में रखिएगा। HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A गुना B। इसके लिए अगर तीन संख्या के लिए लेंगे तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो केवल ये दो संख्या के लिए अभी बता रहे हैं, ठीक है। तीन संख्या का आएगा तो उसको अलग से फार्मूला बताएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ये है कि HCF ऑफ 306 and 657 इक्वल टू 9 दिया है। ये दिया हुआ है। तो LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए, इसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे सॉल्यूशन। ये HCF दिया है तो LCM हमको निकालना होगा। हम जानते हैं अभी फार्मूला लिखे हुए हैं कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B होता है। अब इसी को हम लिख लेते हैं। सपोज दैट दिस इज A और दिस इज B, A इक्वल टू 306 और B इक्वल टू 657, देन वी कैन राइट HCF of A, that is 306, into B equal to 657 into LCM A equal to 306 और B equal to 657 into A equal to 306 into B equal to 657। इसको लिए अब यहाँ पे देखते हैं HCF ऑफ 306। A इक्वल टू हम क्या लिए, 306 लिए, और B इक्वल टू हम क्या लिए, 657, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 306 657। HCF दिया हुआ है, दैट इज 9 दिया हुआ है। N2 हम लिख सकते हैं LCM ऑफ 306 657, इसी को ज्ञात करना है। इक्वल टू लिखेंगे 306 इंटू 657 लिख सकते हैं। अब इसी को हम लिख सकते हैं LCM ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 306 इंटू 657 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 9 लिख सकते हैं। तो 9 लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे। देखिए 9 3 जा 27 होता है। 27 3 36, 9 4 जा 36 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 34 इंटू 657
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 34। यहाँ लिख सकते हैं, इसको मैं इधर बना रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 657 और इसको 34 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 7 जा कितना होगा 28, 2 आ जाएगा, 4 5 जा 20, ये 22 आया। फिर हम इसको लिखेंगे 2 लिखेंगे, 22 आएगा, 4 6 जा कितना आ जाएगा 24 और 2 26 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो 3 7 जा कितना होगा, 3 7 जा 21, 21 का 1 आएगा, 2 रहेगा, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 आ जाएगा, 1 रहेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 कितना होगा 19 आ जाएगा। तो इसी को हम लिखेंगे 8 आएगा, 2 1 3 आएगा, 6 7 कितना 13 आएगा, 9 2 11 और 2 1 कितना होगा 12 आएगा, 2 आएगा और ये 2 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना आएगा 2 2 3 3 8। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, देखिए LCM ऑफ 306 657 इक्वल टू आ गया 2 2 3 3 8, ये आंसर आता है। तो यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि HCF ऑफ हम क्या जानते हैं, ये दिया हुआ है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए बोला है। तो इसमें हम ये जानते हैं ये फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये HCF ऑफ 306 एंड 657 इंटू LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 होगा। अब HCF ये वैल्यू, इसका वैल्यू 9 है, इंटू LCM इक्वल टू 306 657 होगा, इक्वल टू 306 इंटू 657 लिखेंगे। अब हम LCM बराबर इसको, ये नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, कटने के 34 से कट रहा है, इस 34 इंटू 657 आ रहा है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 टू 22,338 आ रहा है। तो इसको LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू इतना आ गया, ये आंसर आया। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम, देखिए एक क्वेश्चन फिर किस तरह से बनता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि LCM ऑफ 96404 96 और 404 का LCM दिया हुआ है 9696, तो HCF ऑफ 96 इंटू 404 ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है LCM 96 और 404 इक्वल टू 9696 दिया हुआ है, और हमको HCF ऑफ 96 404 ये हमको निकालना है। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं एक फार्मूला, हम जानते हैं कि HCF ऑफ 964 सॉरी, हम जानते हैं ये फार्मूला हम लिख लेते हैं। हम जानते हैं HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A इंटू B, ये हम जानते हैं। अब क्या करते हैं, A बराबर 96 और
बी बराबर 404 404 रखने पर इसको रख देंगे तब हमको क्या मिलता है देखिए, HCF ऑफ 96 इंटू 404 इंटू LCM इक्वल टू, ए कितना है 96 है और बी कितना है 404 है, बराबर ए बराबर कितना है 96 है और बी बराबर 404 है। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमको HCF निकालना है, LCM दिया हुआ है, तो HCF ऑफ 96 404 इनटू LCM दिया हुआ है, LCM इक्वल टू 9696 दिया हुआ है, बराबर लिखेंगे 96 इंटू 404 लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमको फाइंड होगा HCF ऑफ 96 और ये 404 बराबर लिख सकते हैं 96 गुना 404 डिवाइडेड बाय 9696 96 1 जा और ये 0 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, तो इतना से कट जाएगा, फिर ये 101 4 का ये कट जाएगा, इतना 4 से काटेगा तो ये आ जाएगा 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसीलिए HCF ऑफ 96 इंटू 404 इक्वल टू ये आंसर 4 आ गया, यही मेरा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आपको, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया, और इस तरह का जितने भी प्रॉब्लम्स आपके पास होंगे आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसको भी बना के दे दूंगा। मैं जो भी हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम होगा उसको लिख के भेजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं उसको बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को डॉक्टर समीर्स एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जितना सब्सक्राइब होगा उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा, इससे और हार्डर से हार्डर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।